हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। आज हम लेकर आए हैं मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया मैप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहाँ पे हमारा कौन सा क्या है और कौन सा स्टेट कहाँ पे है। पहला तो हमारा आता है मेजर एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस का प्रोड्यूसिंग होता है। तो कौन कौन से इसको हम इससे डिनोट करेंगे। ये हमारा आसाम हो गया, यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू है, ये वाला एरिया। ये इतना एरिया हो गया। अभी हम आपको स्टेट भी बताते हैं कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं। पहले इसको फिलअप कर लें। ये इतना एरिया, ये इतना एरिया हमारा हो गया मेजर एरियाज का। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा हो गया कौन सा, आसाम। ठीक, और इतना जो फिलअप है पूरा हम आपको ऐसे लिख के बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे आता है इकट्ठा, ऐसे नहीं बता रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मेजर एरियाज। पहला कौन सा आता है हमारा, आसाम हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, आसाम, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, फिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, शॉर्ट फॉर्म CHH लिख दे रहे हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का है ये। फिर उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, फिर हमारा आता है तेलंगाना, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर केरला हो गया, और उसके बाद गोवा भी हमारा आता है इसी में। इसको गोवा पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं तो गुजरात समझ लेंगे कुछ लोग। और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आते हैं, कुछ पार्ट किसके आते हैं, कर्नाटका के। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई एक बच रहा है, नहीं ठीक है। गोवा, कर्नाटका, केरल, केरल मैंने लिखा, कर्नाटका छूट गया, नहीं कर्नाटका है, गोवा है, एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम। नहीं हो गया, इतना ही है, 14। ठीक है, आसाम हमारा हो गया 14। अच्छा हाँ, नहीं आसाम था, सही है, इतना है हमारा। कौन कौन सा, एक बार हम फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गोवा और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। ठीक, इतने स्टेट हमारे किसके हो गए, मेजर एरियाज के हो गए। इसको हम यहाँ पे ऐसे बना भी दे रहे हैं आपके लिए। और फिर हमारा क्या आता है, माइनर एरियाज, जहाँ पे पाए तो जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं, ये उसके मुकाबले कम होते हैं। तो इसको हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे।
ये हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, और फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु, और कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक, क्या क्या हो गया? यहाँ पे हो गया पंजाब, पंजाब लिख देते हैं वैसे साथ में, यहाँ पे यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला आता है पंजाब, फिर क्या आता है हरियाणा, फिर क्या आता है उत्तराखंड, और कुछ ही पार्ट हैं जो उसके आते हैं हिमाचल प्रदेश के, बाकी उतना नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है बस। उत्तराखंड और यूपी नेग्लिजिबल रहता है हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, एमपी, और क्या है फिर यहाँ तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरला, और फिर क्या आता है कर्नाटका। एक के केरल का है, एक के कर्नाटका का है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट हैं इसमें। ये किस में आ रहे हैं? हम यहाँ लिख देते हैं डिनोट करके। ये आते हैं हमारे माइनर एरियाज हैं, ट्रायंगल से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पूरा एरिया, कहाँ पे राइस पाए जाते हैं और कहाँ कम मात्रा में पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते। ठीक, सबसे ज़्यादा वैसे तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है राइस। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। इसको हम ऐसे एरो ऊपर कर दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। हमारी थ्योरी आ गई इसकी, मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। ठीक, एक बार पहले हम रीड कर लें। राइस इज ग्रोन ऑन अबाउट 25% of the total cropped area of the country. India is the second largest producer of rice after China in the world. Rice forms the staple food for 65% of the total Indian population. It is a kharif crop which requires high temperature and high humidity with annual rainfall above 100 cm. Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions in states like Odisha, Assam and West Bengal. 3 crops of paddy are grown in a year. They are oats, aman and boron. ठीक, एक बार इसका आप समझते हैं। Rice is grown on about 25% of the total cropped area of the country. किसका? कंट्री का जितना टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 25% केवल किसका आता है? उसमें क्या ग्रो किया जाता है? राइस ग्रो किया जाता है। मतलब अगर 100% हमारे कंट्री में ग्रो होता है क्रॉप, मतलब क्रॉप्ड एरिया कितना है 100%, तो उसका 25% केवल राइस ग्रो किया जाता है। एरिया में 25% एरिया में केवल राइस ग्रो किया जाता है और बाकी जो बचता है 75 अदर क्रॉप उसमें होते हैं। ठीक, फिर इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चाइना फर्स्ट लेवल पे है, किस पे? राइस प्रोड्यूसिंग में। आफ्टर चाइना मतलब चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? राइस का। ठीक, और राइस फॉर्म द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब जो प्रमुख या प्रधान कह सकते हैं, कुछ भी प्रमुख लिख देते हैं। ठीक, जो प्रमुख फूड है फॉर 65% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन।
जो इंडिया का पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है उसमें 65% जो लोग हैं उनके लिए प्रमुख भोजन क्या है, हमारा क्या हो गया, राइस है। मतलब अगर 100 लोग रहते हैं इंडिया में मानने के लिए, तो 65 लोग क्या खाते हैं, चावल, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर इसी पे डिपेंड है। उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल ही है 65% लोगों का। बाकी जो अदर बचे हैं हमारे, वो किसके हो गए, अदर फूड्स खाते हैं, लेकिन 65% किस में आते हैं, इसी में आते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक, जिसे रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमारा कब होता है, जून में होता है, मई जून में, एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ह्यूमस कब होती है, विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। मतलब एनुअल रेनफॉल मतलब साल में जब रेनफॉल होता है एक बार, तो 100 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा रेनफॉल होता है उसमें जो मतलब टेम्परेचर हाई है और बारिश हो रही है, तो कॉमन सी बात है कि हाई टेम्परेचर है और बारिश हुई है तो पानी मतलब जो वाटर है वेपराइज होकर उसमें जाएगा इन्वायरमेंट में, तो हमारा ह्यूमस बढ़ेगा, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो यही बात कह रहा है कि रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, एंड हाई ह्यूमिडिटी तो ऑलरेडी हो जाएगी जब एनुअल रेनफॉल आएगा तो अबव 100 सेंटीमीटर। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टा रीजन। तो हमारा राइस कहाँ ग्रो होता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। आपको मैंने शायद बताया है, ये जैसे ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये नॉर्थ वाला एरिया हो गया जो ये बता रहा है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ हो गया हमारा, और फिर बता रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, तो ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये है हमारा, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, पिछले मैप में हमने देखा ही कि यहाँ पे सारे एरियाज आ रहे थे लगभग। और क्या कह रहा है, कोस्टल एरिया अगर हम साउथ इंडिया बनाते हैं ऐसे, तो ये जो जितना एरिया हमारा वाटर के साइड रहता है इसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा लगभग राइस प्रोड्यूस हो रहा था, मैप में अभी हमने देखा, ठीक। ये हो गया हमारा कोस्टल एरियाज। और क्या बचता है, एंड द डेल्टा रीजन हमारा जैसे यहाँ पे हो गया वो सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा और कृष्णा डेल्टा और भी महानदी डेल्टा, ये सब डेल्टास जो है यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, राइस प्रोड्यूस होता है, ये राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में आता है, ठीक। ये हमारा खत्म हुआ। फिर क्या आता है, इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, असम एंड वेस्ट बंगाल 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। क्या क्या रहे, जैसे हमारे मतलब इंडिया के कुछ स्टेट है जैसे उड़ीसा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, मतलब ये जो उड़ीसा, आसाम और वेस्ट बंगाल है यहाँ पे 3 क्रॉप्स मतलब पैडी यानी धान के ही 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं साल भर में। जैसे हम लोग का यहाँ क्या होता है कि साल में कई सारे तरह के क्रॉप्स उगा देते हैं, तो लेकिन यहाँ पे साल में 3 प्रकार के धान के ही मतलब पैडी जो है धान हमारा, इसे ही 3 प्रकार के उगा देते हैं साल में 3 बार अलग अलग के। जैसे दे आर ऑस क्या है, ऑस, अमन एंड बोरो। अब हमारा ऑस क्या है, ऑस जो मतलब जो स्टार्टिंग मानसून होता है उसमें होता है, उसमें मतलब बोया जाता है, और जो पतझड़ आता है ऑटमन उसमें इसे काट दिया जाता है। उसमें स्टार्टिंग मानसून में इसे बैठाया जाता है और ऑटमन यानी पतझड़ में इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जो अमन है हमारा, ये हाई रेनफॉल में होता है, जैसे जुलाई अगस्त हो गया, अमन को तब बैठाया जाता है और इसे कब काटा जाता है, वही विंटर में काटा जाता है, ठीक। और बोरो जो है हमारा, ये बोरो उसके बाद में आता है, जैसे इसे ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है बोरो को, ठीक। लेकिन ये जो ऑस है हमारा, ये बहुत रफ टाइप का होता है, रफ राइस इसे मानते हैं, रफ राइस कहते हैं इसको, ऑस को। अक्सर अमन ही बैठाया जाता है। हम लोग के यहाँ पे ऐसे क्या होता है, जुलाई अगस्त में बैठाते हैं लोग और ठंडी आते आते इसको काट लेते हैं, तो अक्सर अमन ही यूज होता है इस साइड।
जैसे नॉर्थ साइड में हम लोग के एरिया में। बाकी जो इस साइड का वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा है, यहाँ पे ये तीनों उगाए जाते हैं। साल भर में 3 प्रकार के धान ही बैठाए जाते हैं लगभग। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।